क्योंकि गोपियों के प्रेम की बात तो छोड़ दो, प्रेम का ही निरूपण कोई नहीं कर सकता। नारद जी ने अपने नारद भक्ति दर्शन में एक सूत्र बनाया है, अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय है, यानी उसका वर्णन नहीं हो सकता, निर्वचन नहीं हो सकता। मुंह का स्वादनवत प्रकाश्यते क्वापि पात्रे। जैसे गूंगा गुड़ खाए या मिठाई खाए तो खुद तो अनुभव कर रहा है उसका, लेकिन दूसरे को नहीं बता सकता कि ये कैसा है। तो इसी प्रकार जिन महापुरुषों ने ये प्रेम पाया है, वे भी इस प्रेम का निरूपण नहीं कर सकते। वो स्वयं तो अनुभव कर रहे हैं, लेकिन दूसरे को नहीं बता सकते, क्योंकि अनुभव हृदय से हो रहा है और बताना है वाणी से। तो वाणी का विषय कैसे हो जाएगा वो हृदय का विषय? अरे वाणी तो कर्मेंद्रिय है, कर्मेंद्रियों से परे ज्ञानेंद्रियां हैं, और ज्ञानेंद्रियों से भी परे अंतःकरण है जो उस रस का अनुभव कर रहा है। तो जिस रस का अनुभव कर रहे हैं उसको वाणी कैसे बताएगी? और फिर वो भी एक मायाबद्ध जीव को। ये तो ऐसी बात हो गई कि जिसने नीम के अलावा कभी कुछ न खाया हो, उस नीम के कीड़े को कोई ये बताने की चेष्टा करे कि रसगुल्ला कैसा मीठा होता है, वो कैसे समझेगा? कैसे बताएगा वो उसको, और कैसे समझेगा वो? क्योंकि उसने तो नीम के अलावा कभी कोई मीठी चीज खाई नहीं। तो इसी प्रकार मायाबद्ध जीवों को तो दिव्य प्रेम का कोई अनुभव है ही नहीं, तो कोई महापुरुष कैसे समझाएगा इनको कि वो दिव्य प्रेम क्या होता है? इसीलिए प्रेम ही जब अनिर्वचनीय है तो उस प्रेम की पराकाष्ठा है गोपी प्रेम, अंतिम लिमिट वहां पर गोपियों का प्रेम है। तो उस प्रेम की अवस्था वाली गोपियों को जब भगवान छोड़कर चले गए तो उनकी क्या अवस्था हुई होगी? वो विरह, वो रोना धोना कैसा होगा, इसको कौन बता सकता है और कौन समझ सकता है? आप पढ़ भले ही लीजिए भागवत वगैरह में जो लिखा है साहित्य की तरह से, लेकिन समझ नहीं सकते आप। खाली पढ़ लीजिए बस। तो ऐसे ही बस सुन लीजिए जो भागवत में लिखा है, वो मैं आपको बता रही हूं कि गोपियों ने क्या क्या किया, लेकिन समझेंगे वंजेंगे नहीं हम, क्योंकि हमें अनुभव नहीं है भीतर से। तो श्री कृष्ण के विरह में गोपियां वन वन में खोजती रही श्री कृष्ण को, अत्यंत विरह व्याकुल होकर के, और पशुओं से, पक्षियों से, वृक्षों से, लताओं से, पृथ्वी से, हर एक से पूछती फिरी, तुमने यहां से श्याम सुंदर को जाते देखा है क्या? देखो हमें कुछ अनुभव नहीं हो रहा ना कि वो क्या स्थिति थी, खाली सुन रहे हैं हम जैसे किताब पढ़ता है कोई। तो इस प्रकार गोपियां प्रत्येक से ढूंढती फिरी, पूछती फिरी, और फिर रोते 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 समाधि की अवस्था में पहुंच गई। भावावेश क्लास की समाधि, जहां महापुरुष को अलौकिक आवेश होता है, एक्टिंग नहीं। और उस अलौकिक आवेश में गोपियां अपने को ही श्री कृष्ण मानने लगी और श्री कृष्ण की लीलाओं का अभिनय शुरू कर दिया उन्होंने। भावावेश क्लास में, समाधि की अवस्था में, ये भावावेश क्लास की बात बता रही हूं मैं।
और श्री कृष्ण ने जो जो लीलाएं की थी, अघासुर को मारा, बकासुर को मारा, पूतना को मारा, सखियों के साथ लीलाएं की थी, सखाओं के साथ लीलाएं की थी, उन लीलाओं का गोपियां अनुकरण करने लगी। और इस प्रकार समाधि की अवस्था में और रोते धोते गोपियां श्री कृष्ण को ढूंढ रही हैं। जब थोड़ी नॉर्मल हुई, फिर से ढूंढना शुरू किया, तो वहां तक तो गई जहां तक चंद्रमा का प्रकाश आ रहा था। शरद पूर्णिमा के दिन रास हुआ था ना, शरद पूर्णिमा की रात्रि में, तो जहां तक चंद्रमा का प्रकाश था वहां तक तो गई गोपियां, उसके आगे नहीं गई। गोपियों ने सोचा कि अगर हम और आगे जाएंगे तो श्री कृष्ण हमसे छिपना चाहते हैं, वो हमारे पास नहीं आना चाहते, सामने नहीं आना चाहते, तो वो और पीछे होते जाएंगे। तो आगे प्रकाश नहीं है, अंधकार है, उसमें उनको कष्ट होगा। इसीलिए गोपियां वहां से लौटने लगी कि हमें जाना ठीक नहीं है, आगे हमारे प्राण वल्लभ को कष्ट होगा। और लौट रही थी जब गोपियां, तो उन्होंने बालू में चरण चिन्ह देखे, श्री कृष्ण के और श्री राधा के। और वो चरण चिन्ह देख करके वो गोपियां कहने लगी आपस में, सोचने लगी कि श्री कृष्ण एक गोपी को लेकर गए हैं साथ में। ये गोपी कितनी सौभाग्यशालिनी है। याम गोपी मनयत कृष्णो विहायान्यास्त्रियो वने। 10वें स्कंद के 30वें अध्याय का 36वां श्लोक। और वो जो गोपियों ने श्री कृष्ण लीलाओं का अभिनय किया, उसका भी प्रमाण है भागवत में, जो मैंने आपको बताया। आक्षिप्त चित्ता प्रमदा रमापते स्तास्ता विचेष्टा जगृहुस्तदात्मिका। ये भागवत के 10वें स्कंद के 30वें अध्याय का दूसरा श्लोक है। गोपियों ने श्री कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण किया, स्वयं श्री कृष्ण बन गई। आज वो चरण चिन्ह जब देखे तो उन्होंने कहा, देखो इस गोपी को भगवान साथ में लेकर के चले गए, हम सबको छोड़ करके। ये 36वां श्लोक है 10वें स्कंद के 32वें अध्याय का, 10वें स्कंद के 30वें अध्याय का। और फिर गोपियों ने कहा, अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविंदः प्रीतो यामन यद्रः। भागवत, इस गोपी ने बहुत तपश्चर्या की होगी, विशेष आराधना की होगी श्री कृष्ण की, इसीलिए हम सबको छोड़ करके श्री कृष्ण केवल इसको अपने साथ लेकर चले गए। तो इस प्रकार जब गोपियां श्री कृष्ण को ढूंढ रही थी, व्याकुल हो रही थी, परम व्याकुल, तो किशोरी जी को गोपियों पर बहुत दया आई। ठाकुर जी के साथ थी ना किशोरी जी, उनको बहुत तरस आया गोपियों पर कि देखो, अगर गोपियों ने जरा सा अहंकार भी कर लिया था तो श्री कृष्ण को इस तरह से उनको नहीं छोड़ना चाहिए था, क्योंकि ये बिचारी हमारे ही तो शरणागत हैं, हम ही को अपना सर्वस्व मानती हैं। अगर जरा सा अहंकार भी कर लिया तो क्या हो गया, चलता है। ठाकुर जी कहते हैं नहीं, अहंकार नहीं चलता, वो तो दुश्मन है ना भगवान का। ईश्वरस्याभिमान द्वेषित्वात् दैन्य प्रियत्वाच्च, नारद भक्ति दर्शन। दुश्मन है अहंकार, अहंकार और भगवान एक साथ नहीं रह सकते, प्रकाश और अंधकार की तरह। तो किशोरी जी ने प्लानिंग की
कि अगर मैं गोपियों में मिल जाऊं तो मुझे देखकर गोपियों को सांत्वना होगी, धैर्य मिलेगा। लेकिन अब कैसे मिलूं गोपियों में जाकर के? तो किशोरी जी ने भी अहंकार की एक्टिंग की कि अहंकार इनको नहीं चलता, इसीलिए गोपियों को छोड़ दिया, तो मैं भी अहंकार का अभिनय करती हूं, तो ये मुझे भी छोड़कर चले जाएंगे, तो मैं जाकर गोपियों से मिल जाऊंगी, तो गोपियों को थोड़ा रिलीफ मिलेगा। इसीलिए किशोरी जी ने एक्टिंग शुरू की। उन्होंने कहा, न पारये हम चलितुम नयमाम यत्र ते मनः। भागवत 10वें स्कंद के 30वें अध्याय का 38वां श्लोक। देखो जी, मैं तो थक गई बहुत, श्री कृष्ण से कहती हैं, कितना चलाओगे तुम, कहां कहां ले जाओगे, मैं तो बहुत थक गई, अब मुझसे नहीं चला जाता, मैं और नहीं चल सकती। तो ठाकुर जी ने कहा, भाई चलना तो पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो हम दोनों पकड़े जाएंगे, गोपियां सब जगह ढूंढ रही हैं हमको, और यहां कोई सवारी वगैरह तो है नहीं कि सवारी में बैठ करके चले। तो किशोरी जी कहती हैं, तो फिर ऐसा है, मुझे अपने कंधे पर बिठा के ले चलो, फिर जहां तुम्हारा मन हो वहां ले चलो। तो ठाकुर जी ने सोचा, उनको भ्रम हो गया, ठाकुर जी को भी, कि ओ इनको भी बीमारी लग गई, गोपियों वाली टीबी की बीमारी, अहंकार। इसीलिए ठाकुर जी ने किशोरी जी से कहा, अच्छा ठीक है, मेरे कंधे पर बैठ जाओ। और जब किशोरी जी ने एक चरण रखा कंधे पर, एक पैर रखा, दूसरा पैर जैसे ही उठाने लगी, ठाकुर जी उनको भी छोड़कर अंतर्धान हो गए। अब किशोरी जी ने कहा, बढ़िया मौका है, अब हम जाकर गोपियों से मिलते हैं। तो उन्होंने भी रोने धोने की एक्टिंग की। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधिम। भागवत 10वें स्कंद के 30वें अध्याय का 40वां श्लोक। हा नाथ, हा प्रेष्ठ, हा रमण, हा महाभुज, मैं तुम्हारी दासी हूं, मुझे छोड़कर कहां चले गए, मुझे दर्शन दो। इस प्रकार किशोरी जी विलाप करने लगी। गोपियां उधर ही आ रही थी, विलाप करते करते किशोरी जी थोड़ी देर में मूर्छित हो गई श्री कृष्ण के वियोग में। अब गोपियों ने देखा कि यहां कोई गोपी पड़ी है मूर्छित, और देखा, अरे तो हमारी स्वामिनी है, इन्हीं को लेकर के गए थे श्री कृष्ण, और ये मूर्छित पड़ी हुई है, इनको भी छोड़ गए। तो खैर गोपियों ने उपचार वगैरह किया किशोरी जी का, वो सबकी स्वामिनी थी। पंखा उंखा करना, पानी की छींटे देना, जो भी तात्कालिक उपचार होता है वो सब अपना तमाम गोपियों ने मिलकर के किया, और गोपियों के प्रयत्न से किशोरी जी की मूर्छा भंग हुई। तो गोपियों को बड़ी उत्सुकता हुई कि भगवान कहाँ गए हैं और इनको भी क्यों छोड़ दिया, ये सब जानना चाहिए, जानना चाहती थी गोपियां। तो किशोरी जी ने उत्तर दिया। देखिए क्या उत्तर दे रही हैं किशोरी जी। अवमानम च दौरात्म्यात् विस्मयम परमम ययुः। भागवत 10वें स्कंद के 30वें अध्याय का 42वां श्लोक। हे गोपियों, मैंने दुरात्मापन किया था। देखो क्या बोल रही है किशोरी जी अपने लिए। ये रास पंचाध्यायी जो है ये बड़ी गूढ़ है, इसके शब्द कुछ और हैं, मतलब कुछ और है। जैसे वेद की लैंग्वेज है ना, शब्दार्थ कुछ और है, भावार्थ कुछ और है, इसी प्रकार की ये रास पंचाध्यायी है, बहुत गूढ़। तो किशोरी जी असली बात तो और है, लेकिन गोपियों से ये कहती हैं कि मैंने दुरात्मापन किया था, अपने लिए दुरात्मा शब्द का प्रयोग कर रही हैं। अहंकार किया था मैंने,
इसीलिए वो मुझको छोड़कर चले गए। मैंने सोचा मेरे जैसी कौन हो सकती है, देखो सारी गोपियों को छोड़कर हमको लेकर के आए हैं, ये अहंकार हमने किया तो हमको छोड़कर चले गए। तो गोपियों को विस्मयम परमम ययु, बड़ा आश्चर्य हुआ किशोरी जी की ये बात सुन करके कि ये कैसी बात कर रही हैं। अरे श्री कृष्ण तो इनके दास हैं, हम जानते हैं अच्छी तरह से, गोलोक से जानते हैं, और ये अपने लिए दुरात्मा शब्द का प्रयोग कर रही है। खैर लीला है, लीला है, समाधान कर लिया गोपियों ने। तो गोपियों ने कहा कि वो गए कहां हैं। मैंने कहा ये तो नहीं कहा जा सकता कि वो कहां चले गए, तो फिर हमें कैसे मिलेंगे। बोले हाँ, इसका उपाय सोचना पड़ेगा, कैसे मिलेंगे। तो देखो गोपियों, वो ढूंढने से नहीं मिलेंगे, अनंत कोटि कल्प तक तुम ढूंढो जंगल में, जंगल जंगल जाकर के, इससे नहीं मिलेंगे वो। तो फिर कैसे मिलेंगे। बस एक हथियार है। कौन सा, ध्यान दीजिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रही हूं। भागवत में 18,000 श्लोकों में सबसे इंपॉर्टेंट ये 5 अध्याय रास पंचाध्यायी, और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है क्या, रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसाह। भागवत 10वें स्कंद के 32वें अध्याय का पहला श्लोक। यानी करुण क्रंदन से पुकारो श्री कृष्ण को, बस वही एकमात्र दवा है उनको बुलाने की, और किसी बल से वो नहीं मिलेंगे, ढूंढने वगैरह से। तो गोपियों ने करुण क्रंदन प्रारंभ किया। अरे कर ही रही थी वो तो, वियोगावस्था, महाभाव की अवस्था पर पहुंची हुई गोपियां, उनका विरह, उनका करुण क्रंदन कैसा होगा। तो श्री कृष्ण को प्रकट करने के लिए गोपियों ने गोपी गीत गाया। इसमें किशोरी जी भी सम्मिलित हैं। ये गोपी गीत सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसमें 19 श्लोक हैं। मैं सब श्लोक आपको नहीं बताऊंगी, जो बहुत खास खास हैं वो बताऊंगी आपको। पहला श्लोक है गोपी गीत का, जयति तेधिकं जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही दयित दृश्यताम दिक्षुतावकाश त्वयि धृता सवस्त्वाम विचिन्वते। भागवत 10वें स्कंद के 31वें अध्याय का पहला श्लोक। हे प्रियतम श्री कृष्ण, तुम्हारे ब्रज में अवतरित होने से बैकुंठ नीरस हो गया। क्यों गोपियों, तुम्हें कैसे मालूम कि बैकुंठ नीरस हो गया? क्या तुमने बैकुंठ का अनुभव किया है, देखा है? तो इसका प्रमाण देती हैं गोपियां कि ये हम इसीलिए कह रही हैं, इस प्रमाण से कि जो बैकुंठ की अधीश्वरी है महालक्ष्मी, वो इस ब्रज में सेविका बन करके रहती है, दासी बनने के लिए, दासता करने के लिए व्याकुल है। तो बैकुंठ की अधिष्ठात्री इस ब्रज में दासी बन करके रहती हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के अवतरित होने से, हमारे प्राण वल्लभ तुम्हारे अवतरित होने से ये बैकुंठ नीरस हो गया, और तुम हमारे प्राण हो, हमको दर्शन दो। फिर कहती हैं गोपियां, न खलु गोपिका नंदनो भवान नखिल देहि नामंतरात्मदृक् विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेयिवान सात्वताम कुले। ये 10वें स्कंद के 31वें अध्याय का 4था श्लोक है गोपी गीत का।
गोपियां कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, हे प्रियतम, तुम ये मत समझना कि हम नहीं जानते तुमको। मैं जानती हूं अच्छी तरह से कि तुम केवल यशोदा नंदन नहीं हो, नंद नंदन नहीं हो। तुम तो विश्व कल्याण के लिए ब्रह्मा आदि की बहुत प्रार्थना, बड़े आग्रह के बाद अवतार लेकर के आए हो। ये मैं अच्छी तरह से जानती हूं। फिर कहती हैं गोपियां, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। ये 9वां श्लोक है गोपी गीत का, यानी 10वें स्कंद के 31वें अध्याय का 9वां श्लोक। गोपियां कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, आपकी कथा संसार के तप्त जीवों को, त्रिताप में तप रहे हैं ये सब जीव, दैहिक दैविक भौतिक तापों में, इनके लिए अमृत के समान है, इनके पाप ताप को दूर करने वाली है। अगर कोई आपकी कथा का अवलंब ले ले, उसको अपना जीवन सर्वस्व बना ले, तो ये त्रिताप नष्ट हो जाते हैं। और आपकी कथा ऐसी है हे प्रियतम श्री कृष्ण, कि बड़े बड़े निवृत्त तर्ष आत्मा राम परम निष्काम लोग भी उसका चिंतन करते हैं, आपकी लीलाओं का, उसका रसपान करते हैं। निवृत्त तर्षैरुपगीयमानात् भवौषधात् श्रोत्र मनोभिरामात् क उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान् विरज्येत बिना पशुघ्नात्। भागवत के 10वें स्कंद के पहले अध्याय का 4था श्लोक। यानी निवृत्त तर्ष, जिनकी तृष्णा, जिनकी प्यास सदा के लिए बुझ चुकी है, ऐसे लोग भी आपकी लीला कथा का रस लेते हैं, उसका चिंतन करते हैं। आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्य हैतुकीं भक्ति मित्थम भूत गुणो हरि। भागवत पहले स्कंद के 7वें अध्याय का 10वां श्लोक। आत्मा राम पूर्ण काम परम निष्काम योगींद्र अमलात्मा परमहंस भी उस लीला कथा का चिंतन करते हैं, मन ही मन उसका रस पीते रहते हैं। ऐसा आकर्षण है आपकी लीलाओं में। और जो आपकी इन लीलाओं को, आपके नाम गुण लीला धाम जन को संसार में वितरण करते हैं, ऐसे जो रसिक महापुरुष हैं, वे सबसे बड़े दानी हैं। भूरिदा जनाः, जो आपके नाम रूप लीला गुण धाम को संसार वालों को वितरण करते हैं, उनसे बड़ा कोई दानी नहीं हो सकता। ऐसे रसिक महापुरुषों से, वास्तविक महापुरुष के श्रीमुख से अगर हम भगवान की लीला कथा आदि सुनते हैं तो उससे बहुत लाभ होता है। केवल ग्रंथों को पढ़ ले, भगवान का अनुभव ना हो उसको, ऐसा व्यक्ति अगर लीला कथा बताता है तो ठीक है, कुछ लाभ तो उससे भी होगा। लेकिन जो महापुरुष लोग हैं, वो जब भगवान की लीलाओं को बांटते हैं, उसका वर्णन आदि करते हैं, तो उसमें विशेष शक्ति होती है, पावर होती है उनकी। जिस क्लास का उनका प्रेम है, उस पावर से सिंचित होते हैं उनके शब्द। इसीलिए उनके श्रीमुख से
भगवान की लीलाएं, भगवान का नाम, भगवान का गुण, भगवान की चर्चा आदि सुनने से जीवों के अंतःकरण पर धक्का लगता है और भगवान में प्रेम बहुत जल्दी हो जाता है। तो गोपियां कहती हैं उनके समान कोई दानी नहीं है। फिर कहती हैं गोपियां, अटति यद भवानहनि काननम त्रुटिर्युगायते त्वाम पश्यताम कुटिल कुंतलम श्रीमुखं च ते जड उदीक्षताम पक्ष्म कृदृशाम। ये 15वां श्लोक है, यानी 10वें स्कंद के 31वें अध्याय का 15वां श्लोक। गोपियां कहती हैं कि हे श्याम सुंदर, जब आप वन में गाय चराने के लिए जाते थे तो आपके बिना हमारी एक त्रुटि, एक क्षण नहीं, सबसे कम जो समय की लिमिट होती है उसको त्रुटि कहते हैं। तो त्रुटिर युगायते, आपके वियोग में एक त्रुटि भी हमको युग के समान लंबी लगती थी। इतनी हमारी बुरी हालत हो जाती थी आपके विरह में। तो फिर जब आप शाम को लौटते थे और हम आपकी आकुलता पूर्वक प्रतीक्षा करती थी, तो रास्ते में जब ऋषि मुनि आदि आपको प्रणाम करते थे तो हमें उनके ऊपर बड़ी झुंझलाहट आती थी, क्योंकि उनके कारण आपको आने में देर होती थी कि ये ऋषि मुनि सब खड़े रहते हैं इतने सारे रास्ते में, सब ये प्रणाम करते हैं, इसमें समय लग जाता है, श्याम सुंदर जल्दी नहीं आते, जल्दी उनका दर्शन नहीं मिलता। तो हमें उनके ऊपर झुंझलाहट आती थी। और आप ही हमारे जीवन हैं, यानी आपके जंगल में वन गाय चराने के लिए चले जाने पर हमारी एक त्रुटि युग के समान बीतती थी, और अब आप हमको छोड़कर चले गए हैं, हम पर क्या बीत रही होगी। आप ही हमारी आयु हैं, हमारे जीवन हैं, हमको दर्शन दीजिए। और इसके बाद अंतिम श्लोक में जो गोपियों ने कहा, जहां से प्रकरण स्टार्ट हुआ, वो श्लोक जिसको महाराज जी बार बार बोलते हैं, वो गोपी गीत का अंतिम श्लोक, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारे महाराज जी तो कहते हैं कि वो भागवत के 18,000 श्लोकों में ही सबसे इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं। वेद व्यास ने जितने श्लोक लिखे हैं सब पुराणों आदि में, उन सब में सबसे इंपॉर्टेंट ये श्लोक है। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीता शनैः प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवी मटसि तद्व्यथतेन किंस्वित् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर भवदायुषाम नः। 10वें स्कंद के 31वें अध्याय का 19वां श्लोक। गोपियां कहती हैं कि हे श्याम सुंदर, आप जब वन में नंगे पांव गाय चराने के लिए जाते हैं, श्याम सुंदर गाय चराने जाते थे ना, ये वैश्य का काम है गाय चराना। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण होते हैं ना, इनमें वैश्य का काम ये गाय चराना आदि है। तो ठाकुर जी वैश्य थे, बनिया थे। देखो ऐसा है कि वृष्णि वंश में एक राजा हुए, उनका नाम था देवमीण। तो राजा देवमीण के 2 रानियां थी, उन्होंने 2 ब्याह किए थे। तो उनकी एक रानी क्षत्रिय कन्या थी और एक रानी वैश्य कन्या थी। तो जो क्षत्रिय कन्या थी उससे संतान पैदा हुई शूरसेन, और फिर शूरसेन से
वसुदेव पैदा हुए, और जो वैश्य कन्या थी उससे पर्जन्य पैदा हुए। तो पर्जन्य ने, और पर्जन्य से फिर नंद, उपनंद आदि कई भाई हुए। तो पर्जन्य ने अपनी मां का गोत्र माना, उन्होंने कहा मेरी मां वैश्य कन्या थी तो मैं भी अपने को वैश्य ही मानूंगा। और पर्जन्य के पुत्रों ने, नंद आदि ने भी अपने को वैश्य माना कि हमारे पिता अपने को वैश्य मानते थे तो हम भी वैश्य हैं। इसीलिए गाय चराना आदि ये सब अपनाया उन्होंने, नंद जी ने। और नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण, ठाकुर जी ने भी अपने को वैश्य माना। यानी मैं ये इसलिए बता रही हूं कि बहुत से लोग ठाकुर जी को अहीर कहते हैं कि ठाकुर जी तो अहीर थे, शूद्र थे। तो वो लोग सुन ले कान खोल करके, ठाकुर जी अहीर नहीं थे, ठाकुर जी वैश्य थे। वैसे तो उनको क्षत्रिय भी कहा जा सकता है। गोकुले वैश्य पुत्रश्च मथुरायाम तु क्षत्रिय। गोकुल में वैश्य और मथुरा में क्षत्रिय। लेकिन ठाकुर जी ने अपने को वैश्य ही माना, इसीलिए गाय चराने का काम स्वीकार किया। तो जब गाय चराता है कोई, देखो कितनी हंसी की बात है कि जिन श्री कृष्ण को जानकर कोई सही सही ब्राह्मण बनता है। ब्राह्मण की परिभाषा क्या है? ब्राह्मण उसे नहीं कहते जो ब्राह्मण कुल में जन्म ले ले। ब्राह्मण की असली परिभाषा तब लागू होती है जब कोई भगवान का ज्ञान प्राप्त कर ले। तो जो भगवान को जानता हो, जिसने श्री कृष्ण का ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, वो ब्राह्मण कहलाता है। तो जिनको जानकर कोई ब्राह्मण बनता है वो श्री कृष्ण ब्राह्मण नहीं है। सोचो, बहुत से सर फिरे आज भी ऐसे हैं, 5000 वर्ष हो गए श्री कृष्ण को अवतार लिए हुए, कि ठाकुर जी का प्रसाद नहीं खाते, कि वो तो अहीर थे। जिनको जानकर कोई ब्राह्मण बनता है वो स्वयं ब्राह्मण नहीं है। और अगर आप संसार की दृष्टि से भी देखते हैं तो भी अहीर नहीं थे श्री कृष्ण, वो वैश्य थे। और उनको क्षत्रिय भी कहा जा सकता है, लेकिन चूंकि ठाकुर जी ने अपने को वैश्य ही माना, इसलिए मैं उनको वैश्य कह रही हूं। तो इसीलिए गाय चराते थे भगवान। अब गाय चराने में वेद का ये संविधान है कि तुम चप्पल जूता नहीं पहन सकते, नंगे पांव गाय चराना पड़ेगा। गौ माता की सेवा नंगे पांव होगी। तो नंद जी जब गाय चराते थे तो वो भी इसी प्रकार नंगे पांव जाते थे। अब ठाकुर जी का नंबर आया तो ठाकुर जी भी नंगे चरण जाते थे। तो गोपियां कहती हैं कि हे प्रियतम, जब आप वन में गाय चराने के लिए जाते हैं तो हम लोगों को अपार पीड़ा होती है, ये सोच करके कि इस ब्रज में तमाम कंकड़ हैं, पत्थर हैं, गोखरू हैं, कांटे हैं, वो आपके उन कोमल चरणों में चुभते होंगे। ये सोच करके हमको बड़ी पीड़ा होती है, क्योंकि आपके चरण तो इतने कोमल हैं कि जब हम विरह की अनंत अग्नियों में जलने लगते हैं, और कभी आप हमको मिलते हैं एकांत में, तो हम आपके उन चरणों को अपने हृदय से जब लगाते हैं अपनी विरहाग्नि को शांत करने के लिए, तो बहुत धीरे से लगाते हैं। भीताह शनैः, बहुत डरते हुए, बड़ी धीरे से। क्यों डर? क्या लगता है गोपियों को? ये डर है उनको कि हमारे कठोर वक्षोज कहीं श्याम सुंदर के उन कोमल चरणों में चुभ न जाएं। हम लोग सोच नहीं सकते।
अभी यहां तक पहुंचने में हम लोगों को बहुत समय लगेगा कि कितने बड़े सुख का बलिदान कर रही हैं गोपियां श्री कृष्ण के सुख के लिए। फिर भी थोड़ा सा अनुमान लगाने का प्रयत्न कीजिए। देखिए, संसार में प्रेम नाम की चीज तो है ही नहीं, स्वार्थ का नाटक है। लेकिन जो भी हल्का फुल्का प्यार है संसार में, उसमें अगर सबसे बड़ा प्रेम किसी का कहा जा सकता है, जिसको थोड़ा बहुत प्रेम का दर्जा दिया जा सकता है, वो है मां का अपने छोटे से बच्चे के प्रति प्रेम। क्योंकि छोटा बच्चा वो मां के लिए कुछ कर नहीं रहा है, वो मां को भी पहचानता भी नहीं ठीक से, लेकिन मां उससे प्रेम कर रही है, उसकी सेवा कर रही है, तो उसे थोड़ा बहुत प्रेम कहा जा सकता है संसार में। लेकिन देखो, उतने प्रेम में भी ये कोई अलौकिक प्रेम तो संसार में है ही नहीं, वास्तविक प्रेम तो है नहीं। अगर वो बच्चा खो जाए, 10 दिन बाद मिले, तो मां उसको एकदम चिपटा लेती है जोर से, और बच्चा तड़फड़ा जाता है। क्योंकि बच्चा तो बहुत कोमल है, छोटा सा है बहुत, और मां तो लंबी चौड़ी तगड़ी है। लेकिन उतनी खुशी हुई मां को कि मेरा बच्चा मिल गया 10 दिन बाद, तो उस सुख में वो बच्चे का सुख भूल गई और अपना सुख लेने लगी। कस के चिपटा लिया उसने बच्चे को अपने सुख के लिए। जब बच्चा चिल्लाया, उसको कष्ट हुआ बेचारे को, इतना कोमल है वो, छोटा सा है। तब मां को ध्यान आया, अरे मैंने अपने सुख के लिए इसको इतनी जोर से चिपटा लिया, इसे कितना कष्ट हुआ होगा। लेकिन देखो, उस समय भूल गई मां उसके सुख को। मामूली से प्रेम में ही, जहां वास्तविक प्रेम का संसार में लवलेश भी नहीं है, क्योंकि प्रेम तो भगवत प्राप्ति पर मिलता है, वो तो अलौकिक वस्तु है। लेकिन इतने से जरा से सुख में ही देखो, वो दूसरे का सुख, उस बच्चे का सुख भूल गई। और यहां गोपियां ये दिव्य प्रेम में भी अंतिम स्थिति पर खड़ी हुई हैं, महाभाव भक्ति पर। वेदव्यास ने ये गोपी प्रेम का वर्णन किया है एक श्लोक में। और्वस्तो मात कटुरपि कथम दुर्बले नो रसा में तापः प्रौढ़ो हरि विरहजः सह्यते तन्न जाने निष्क्रांता चेद भवति हृदयाद्यस्य धूमच्छटापि ब्रह्मांडानां सखिकुलमपि ज्वालया जाज्वलीति। ये वेदव्यास लिख रहे हैं। ये राधा प्रेम का वर्णन किया है कि भगवान के विरह में किशोरी जी की क्या दशा होती है। किशोरी जी के अंदर जो विरहाग्नि है ठाकुर जी के प्रति, अगर उस विरहाग्नि का धुआं और धुएं का भी आभास, देखो आग जलाते हैं ना हम, हाँ, तो आग में से धुआं निकलता है, हाँ, तो आग में तो बहुत अधिक टेम्परेचर होता है, जल जाती है, उसमें उंगली लगाओ आप, हाथ डालो, जल जाएगा वो। लेकिन धुएं में बहुत मामूली टेम्परेचर होता है, आग की अपेक्षा होता है, लेकिन बहुत मामूली। उसमें कोई जलता वलता नहीं, आराम से उसमें हाथ रख सकते हैं। और धुएं के अंत में भी एक सफेद सफेद सी लकीर होती है, उसको कहते हैं आभास, धुएं का आभास। उसमें धुएं की अपेक्षा भी बहुत मामूली टेम्परेचर होता है। लेकिन किशोरी जी के अंदर जो विरहाग्नि है, श्री राधा के अंदर, वेदव्यास कहते हैं कि उस विरहाग्नि के
धुएं में और उस धुएं के आभास में भी इतना टेम्परेचर है कि अगर उसको किशोरी जी योग माया की शक्ति से अपने अंदर न समेटे रहें, न कंट्रोल किए रहें, और वो आभास भी अगर बाहर निकल जाए तो ब्रह्मांडा नाम सखी कुलम पे ज्वालया जाज्वली थी, तो ये अनंत कोटि ब्रह्मांड भस्म हो जाए। इतना टेम्परेचर उस विरहाग्नि के धुएं के भी आभास में है। ये अवस्था है श्री राधा की। धुआं भी निकले यदि विरहाग श्यामा, सारा जग भस्म होवे कहे ब्रज बामा। श्यामा श्याम गीत। और उस राधा प्रेम से थोड़ा कम प्रेम ललिता विशाखादि सखियों का है, थोड़ा सा कम, और उससे भी थोड़ा सा कम बाकी सब समर्थारति वाली ब्रज गोपियों का है। थोड़ा सा अंतर है, जरा सा। तो सोचो उन गोपियों के अंदर भगवान के दर्शनादि की, उनके मिलन की कितनी व्याकुलता होती होगी। और उसमें जब श्री कृष्ण उनको मिलते होंगे तो और उनका स्पर्श मिलता होगा, चरणों को लगा रही है हृदय से, तो उस स्पर्श में ऐसी विरह की अवस्था वाली गोपियों को कितना सुख मिलता होगा। अरे श्री कृष्ण के तो दर्शन में ही अनंत सौरस्य है। श्री कृष्ण के दर्शन मात्र में अनंत अनंत प्रेमानंद है, उसका रस है, सुख है। और फिर उन श्री कृष्ण के आलिंगन में, और वो भी चरणों के आलिंगन में। अरे चरण में तो खास तौर से रस है। विष्णोह पदे परमे मध्व उत्साह, वेद कहता है श्री कृष्ण के चरणों से निरंतर मधु झरता रहता है। मधु शब्द का भाष्य किया सायण ने, प्रेम रस झरता रहता है। ऐसे चरण हैं श्री कृष्ण के। तो इतनी प्रचंड विरहाग्नि में और श्री कृष्ण के चरणों को हृदय से लगा रही हैं। एकांत में जब श्री कृष्ण मिले, चिपटी नहीं श्री कृष्ण से कि श्री कृष्ण को कष्ट हो जाएगा। बस जब श्री कृष्ण बैठ गए, गोपी की गोद में चरण रख दिया, तो केवल उस चरण को अपने हृदय से लगाती हैं, विरहाग्नि को शांत करने के लिए, प्राणों की रक्षा के लिए। तो वो भी बहुत धीरे से लगाती हैं, भीताह शनैः, डरते हुए, बहुत धीरे से, जोर से नहीं दबाती। क्यों? कि हमारे कठोर उरोज इन श्याम सुंदर के कोमल चरणों में चुभ जाएंगे तो प्रियतम को कष्ट हो जाएगा। सोचो कहां है गोपियों का प्रेम, कितने बड़े सुख का बलिदान कर रही हैं गोपियां। ये निष्कामता है ब्रज गोपियों की। यहां हमको महाराज जी पहुंचाना चाहते हैं, इसीलिए बार बार इस श्लोक का एग्जाम्पल देते हैं कि इसको लक्ष्य बनाओ। तो ये जब श्लोक बोला गोपियों ने, ये गोपी गीत का अंतिम श्लोक है, तो भगवान अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सके, पिघल गए। और गोपियां जो रोधो रही थी, रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसाह, भागवत 10वें स्कंद के 32वें अध्याय का पहला श्लोक है। तो इस गोपियों के इस करुण क्रंदन पर भगवान कंट्रोल नहीं कर सके, और इस श्लोक के बाद प्रकट हो गए गोपियों के मध्य में। तासामा विरभूत छौरिः स्मयमान मुखाम्बुजः
पीतांबर पीतांबरधरः स्रग्वी साक्षान् मन्मथ मन्मथः। 10वें स्कंद के 32वें अध्याय का दूसरा श्लोक है। यानी मुस्कुराते हुए गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए, कहीं से आए वाए नहीं, प्रकट हो गए वहीं पर। और कैसे? स्मयमान, मुस्कुराते हुए। लो, हजरत को मुस्कान आ रही है, गोपियों की ऐसी हालत, इतना पराकाष्ठा का विरह, इतनी दुखी गोपियां, और आप मुस्कुरा रहे हैं। अरे कम से कम एक्टिंग में ही मुंह बना लेते। हाँ, देखो अगर कोई मर गया हो और आप उसके घर में जाएं, उस समय लाश रखी है सामने, और आप मुस्कुराते हुए जाएं, तो दुश्मन बन जाए उसके हमेशा के लिए। इसको बड़ी खुशी हो रही है हमारा बेटा मर गया तो देखो आप लोग भी एक्टिंग करते हैं, भाई इस समय मुस्कुराने का समय नहीं है। भले ही आपको कोई दुख नहीं है, खूब घर से बढ़िया खा पी के चलते हैं लोग, अरे वो मर गया है वहां जाना होगा, लेकिन जब वहां जाते हैं तो सीरियस होने की एक्टिंग करते हैं, दुख की एक्टिंग करते हैं। लेकिन यहां ठाकुर जी को देखो, गोपियों की तो जान जा रही है और हजरत मुस्कुरा रहे हैं। खैर, गोपियां लिपट गई भगवान से। अब इतनी गोपियां लाखों करोड़ों और एक ठाकुर जी कैसे लिपटी होंगी वो। अब ये सब तो जाने अपना महापुरुष लोग कैसे लिपटी वो, एक के ऊपर एक से एक लिपटती गई या कैसे लिपटी। खैर ये सब छोड़ो। उसके बाद जब नॉर्मल हो गई गोपियां, वो तो इतनी प्रसन्न हो गई कि श्री कृष्ण आ गए, बड़ी विभोर। उसके बाद जब कंट्रोल में आया उनका भाव, तो उन्होंने ठाकुर जी से प्रश्न किया। गोपियों ने क्या प्रश्न किया? भजतो नु भजन्त्येक एक एतद् विपर्ययम् नो भयांश्च भजन्त्येक एतन्नो ब्रूहि साधु भोः। भागवत 10वें स्कंद के 32वें अध्याय का 16वां श्लोक। गोपियां कहती हैं कि संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो होते हैं वे जो प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं। वो प्रेम हमको करता है जितना उतना हम उससे करेंगे। संसार वाले लोग नपा तुला नहीं कर सकते, अंतर्यामी तो है नहीं, लेकिन अंदाजा लगाते हैं बाहर से। उसने एक चिट्ठी भेजी तो हमने भी उसको एक भेज दी, उसने 2 चिट्ठी भेजी हमने भी 2 भेज दी, उसने 4 भेजी हमने भी 4 भेज दी, उसने चिट्ठी देना बंद कर दिया हमने भी बंद कर दिया। ये बराबर का कंपटीशन। तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो प्रेम न करने वाले से भी प्रेम करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वाले और प्रेम न करने वाले दोनों से प्रेम नहीं करते। चाहे उनसे कोई प्रेम करे चाहे न करे, वो किसी से प्रेम नहीं करते। तो हे प्रियतम, आप इन तीनों में कौन है? ये प्रश्न किया गोपियों ने। भगवान मुस्कुराए, क्योंकि ये बड़ा जटिल प्रश्न किया गोपियों ने। ये सुनने में तो आपको बड़ा सरल लग रहा होगा, लेकिन ये प्रश्न है बहुत टेढ़ा, क्योंकि इनमें से जो उत्तर देंगे ठाकुर जी, ये 3 श्रेणी के जो लोग होते हैं, इन तीनों में से कोई भी श्रेणी अगर भगवान ने अपनी बताई तो बस फंस जाएंगे वो। ऐसा प्रश्न किया है गोपियों ने। तो भगवान मुस्कुराए कि ये वेद की ऋचाओं की अवतार हैं, इनका ज्ञान अपार है, इसीलिए इतना टेढ़ा मेढ़ा प्रश्न कर रही है।
तो भगवान ने भी उत्तर दिया बड़ी चालाकी से। उन्होंने कहा, मिथो भजन्ति ये सख्यः स्वार्थैकान्तोद्यमाहिते न तत्र सौहृदं धर्मः स्वार्थार्थं तद्धिनान्यथा भजन्त्य भजतो ये वै करुणाः पितरो यथा धर्मो निरपवादोत्र सौहृदं च सुमध्यमाः भजतोऽपि न वै केचित् भजन्त्य भजतः कुतः आत्मा रामा ह्याप्त कामा अकृतज्ञा गुरुद्रुहः। भागवत 10वें स्कंद के 32वें अध्याय का 17वां, 18वां एवं 19वां श्लोक। भगवान कहते हैं कि देखो, जो प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं ये तो स्वार्थी लोग होते हैं। ये कोई खास चीज नहीं, ये तो सारे संसार में चलता है। संसार के लोग इसी श्रेणी में आते हैं। ये तो नेचुरल है, हमसे किसी ने प्यार किया तो हमने भी उससे प्यार किया। अरे मनुष्यों में कौन कहे, ये तो पशु पक्षियों में भी दिखाई देता है इस तरह का प्रेम। जिस कुत्ते को आप रोटी खिलाते हैं, ध्यान रखते हैं उसका, वो कुत्ता भी आपका ध्यान रखता है, रात रात भर जाग करके घर की रखवाली करता है। यानी पशुओं तक में है ये बात, मनुष्यों की कौन कहे। तो ये तो इसका बेस तो आधार तो स्वार्थ है, ये तो प्रेम नहीं है। संसार में इसी तरह का प्रेम लोग करते हैं। और दूसरे वे लोग होते हैं जो प्रेम न करने वाले से भी प्रेम करते हैं। ये महापुरुष लोग होते हैं। जीव उनसे प्रेम नहीं कर रहा है, उनकी शरण में नहीं जा रहा है, शरणागत नहीं है, फिर भी वो उस जीव के पीछे लगे हुए हैं, उसके साथ परिश्रम कर रहे हैं कि हम इसको सत्संग देंगे, इसको समझाएंगे तो एक दिन ये शरणागत हो जाएगा। अगर हम पहले ये परखें कि ये शरणागत हो जाए तब हम इस पर कृपा करेंगे, तब तो किसी जीव का कल्याण हो ही नहीं सकता। पहले शरण में आओ जी, बाद में हम तुम पर कृपा करेंगे। ये भी हुआ है, सतयुग वगैरह में ऐसा ही होता था। जो महापुरुष लोग होते थे वो किसी की परवाह नहीं करते थे, और बड़े बड़े राजा लोग चोरी चोरी 10-10 साल 12-12 साल उनकी छिप छिप के सेवा करते रहते थे। रात में लकड़ियां बीन बीन के जंगल से वो आश्रम में रख दें, चुपचाप पानी वानी भर के रख दें, झाड़ू आड़ू लगा दें, सामान आवश्यकता का जो भी है वो चुपचाप चोरी चोरी वहां पर रख दें रात के समय। ऐसे 10-10 12-12 साल बड़े बड़े राजा लोग भी महात्माओं की इस प्रकार सेवा करते थे। तब जाकर के महात्मा जी ध्यान देते थे कि भाई ये कौन है जो ये सब सामान रख जाता है। अब समाधि लगा करके जाना महापुरुष ने, अच्छा ये अमुक देश का राजा है, वो कर जाता है ऐसा। अब अपने शिष्य से कहा, देखो वो रात को जब इस प्रकार आए तो उसको पकड़ लेना और कहना हमारे पास आए। अब ध्यान दिया गुरुजी ने, अब गुरुजी उससे बात करेंगे। सतयुग वगैरह में ऐसा होता था, लेकिन ये कलयुग है ना, यहां जब महापुरुष लोग अवतार लेकर के आते हैं कलयुग में, तो पहले से सोच के आते हैं अपने धाम से कि हम ये कलयुग में जा रहे हैं, यहां कोई जीव हमारे पीछे नहीं लगेगा। वो तो अलमस्त है सब संसार में, संसार को ही अपना सर्वस्व माने हुए हैं। हमें जीवों के पीछे लगना पड़ेगा, जीव हमारे पीछे नहीं लगेंगे। इसीलिए एक एक की खुशामद करते हैं, लाड़ दुलार देते हैं, परिश्रम करते हैं उनके साथ कि किसी तरह ये शरणागत हो। इतना करुणा का हृदय होता है महापुरुषों का। गालियां खा खा करके जीव का कल्याण करते हैं।
क्या क्या नहीं किया हम लोगों ने महापुरुषों के साथ, इतिहास साक्षी है। कितना कितना दंड दिया, कितना कितना अत्याचार किया महापुरुषों के ऊपर, लेकिन फिर भी महापुरुष लोग लगे रहे। इस कलयुग में तो जो भी महापुरुष आया सबको कष्ट ही सहना पड़ा बहुत, जीव कल्याण में, संसार वालों के द्वारा, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारते महापुरुष लोग। अरे क्या कर लेगा, बहुत से बहुत हमको मार देगा और क्या करेगा। तो ये शरीर की तो का मोह है ही नहीं महापुरुषों को। अरे शरीर छूट जाएगा, क्या है, छूट जाए फिर से मिल जाएगा। शरीर का मोह नहीं होता उन्हें। हमें करना है इस जीव का कल्याण, भले ही हमको प्राण देने पड़े। तमाम कष्ट सह करके भी महापुरुष लोग हमारे पीछे लगे रहते हैं। इसीलिए भगवान से भी अधिक अकारण करुण संतों को कहा गया है। उनका हृदय भगवान से भी अधिक करुणा से भरा होता है। क्षमध्वम मम दौरात्म्यम साधवो दीनवत्सलाः। भागवत 10वें स्कंद के 4थे अध्याय का 23वां श्लोक। पर उपकार वचन मन काया संत सहज सुभाव खगराया भूर्ज तरु सम संत कृपाला परहित सहनित विपति विशाला। भोजपत्र के समान दयालु होते हैं महापुरुष। जैसे भोजपत्र में से छाल उतरती जाती है, छालों का छाल ही छाल लिपटी होती है, उस छालों का पुंज होता है वो भोजपत्र का पेड़। और छाल उतरती जाती है, अंत में कुछ नहीं बचता उसमें। ऐसे महापुरुषों का हृदय होता है। अंतिम रोम तक जीवों के लिए वो प्रयास करते रहते हैं, किसी तरह ये शरणागत हो और इनका कल्याण हो जाए। इसीलिए महापुरुष को भगवान से बड़ा माना गया है। केवल इसी दृष्टि से। बड़ा है नहीं। अरे बड़ा क्या होता, जो कुछ महापुरुष के पास सामान है वो सब भगवान का ही दिया हुआ तो है, तो बड़ा कैसे हो जाएगा वो भगवान से। लेकिन महापुरुष लोग कहते हैं कि भाई हमारा स्वार्थ तो हमारे गुरु से ही हल हुआ, महापुरुष से ही हल हुआ, भगवान से नहीं हुआ। तो हमारा तो जिससे हल होगा स्वार्थ, हम तो उसी को बड़ा कहेंगे। एक स्त्री का पति से स्वार्थ हल होता है, पड़ोसी से नहीं होता। तो पड़ोसी मरा करे, क्या करना है, तो कोई दुख नहीं होता। लेकिन अपना पति मरता है तो उसको कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है, क्योंकि उससे उसका स्वार्थ हल होता था। तो पति को बड़ा मानेगी, पड़ोसी को थोड़ी ना मानेगी। जिससे जिसका स्वार्थ हल होता है उसको बड़ा मानता है। 2 बड़े आदमी हैं, अरबपति हैं, और एक के पास गेट पे हम जाते हैं तो वो गेट बंद करवा देता है, खबरदार अंदर घुसे तो। और दूसरा अरबपति उसी की टक्कर का है बराबर, और वो हमको अंदर बिठाता है, हमको भोजन कराता है, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो हम तो उसको बड़ा मानेंगे जो हमको पूछता है, जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो ऐसे ही यद्यपि हर चीज भगवान और महापुरुष में बराबर है, वही ज्ञान, वही आनंद, वही शक्तियां, सब कुछ वही गुण, सब कुछ एक सा है। इसीलिए कोई भेद नहीं होता महापुरुष और भगवान में। लेकिन हमारे काम चूंकि महापुरुष ही आता है, भगवान तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा। शुद्ध हृदय जब तक ना हो जाए तब तक काम नहीं आते। पतितों को तो महापुरुष अपनाता है और उनके साथ परिश्रम करता है, भोजपत्र के पेड़ के समान अंतिम क्षण तक। इसीलिए
महापुरुष को ही बड़ा कहा है सब शास्त्रों ने, सब संतों ने। तो देखो, महापुरुष लोग ऐसे होते हैं कि कोई उनसे प्रेम नहीं कर रहा है फिर भी उससे प्रेम करते हैं। और कुछ कुछ माँ बाप भी होते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया था पहले, वो तुरंत का पैदा हुआ बच्चा वो माँ से प्रेम नहीं कर रहा है, बाप से प्रेम नहीं कर रहा है, क्योंकि वो तो पहचानता ही नहीं है माँ बाप को। वो बेचारा क्या जाने माँ क्या भला, बाप क्या भला, वो तो अभी पैदा हुआ है। लेकिन माँ उसके पीछे पीछे लगी हुई है। अब बच्चे को दूध पिलाना है, अब इसको ये करना है, सेवा कर रही है उसकी, बच्चे की, रात रात भर जाग कर उसका ध्यान रख रही है। बाप भी तमाम उसके लिए सामान ले लेकर के आ रहा है बाजार से। जरा सा बुखार हो गया बच्चे को, दौड़ करके डॉक्टर ले आया। देखो, ये सेवा कर रहे हैं माँ बाप उस बच्चे की। बच्चा तो उनसे प्यार नहीं कर रहा है वर्तमान में तो बच्चे से कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा है उनका। इसीलिए कुछ कुछ माँ बाप भी होते हैं इस प्रकार के, जो प्रेम न करने वाले से भी प्रेम कर रहे हैं, लेकिन मेन महापुरुष लोग होते हैं। तो एक श्रेणी ये होती है लोगों की। और एक ऐसे लोग होते हैं तीसरी श्रेणी में कि उनसे कोई प्यार करे या न करे, वो किसी से प्रेम नहीं करते। ये कौन होते हैं? ये 4 प्रकार के लोग होते हैं। आत्मा रामा ह्याप्त कामा अकृतज्ञा गुरुद्रुह। एक तो होते हैं आत्मा राम लोग, अंतःकरण की उपाधि पर निर्विकल्प समाधि में ब्रह्म के ध्यान में मग्न है। तो वो तो कुछ देखते ही नहीं अपने सिवाय। यत्र हि द्वैतमिव भवति तदितर इतरम जिघ्रति, तदितर इतरम पश्यति, तदितर इतरम शृणोति, तदितर इतरम अभिवदति, तदितर इतरम मनुते, तदितर इतरम विजानाति। यत्र वा अस्य सर्वमात्मैवा भूत तत्केन कम जिघ्रेत, तत्केन कम पश्येत, तत्केन कम शृणुयात, तत्केन कम अभिवदेत, तत्केन कम मन्वीत, तत्केन कम विजानीयात। येनेदं सर्वं विजानाति तं केन विजानीयाद, विज्ञाता रमरे केन विजानीयादिति। वेद कहता है कि वो तो अपने आप में ही रमण करने वाले होते हैं। तो जब अपने आप में ही रमण करते हैं तो किससे किसको देखें, किससे किसको सूंघे, किससे किसको सुने, अपने सिवाय कुछ नहीं देखते, अपनी आत्मा में ही रमण करने वाले। इसीलिए ये किसी से प्रेम नहीं करते, आत्माराम लोग। और दूसरे होते हैं आप्त काम लोग, ज्ञान मार्ग के।